देखो मूलिकन सिंबल देखो, जो करेक्टर टेबल में इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनके लिए एक सिंबल दिया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, एक सिंबल होता है। उस सिंबल को अपन क्या कहते हैं, मूलिकन सिंबल कहते हैं। एक्चुअली आर.एस. मूलिकन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इनके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो देखो गिवन बाय आर.एस. मूलिकन, गिवन बाय आर.एस. मूलिकन, आपसे कोई नहीं पूछेगा ऐसा किसने दिया, ठीक है ना। गिवन बाय आर.एस. मूलिकन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, मूलिकन सिंबल, किसी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मूलिकन सिंबल आप कैसे निकालोगे वो हमें देखना है, ठीक है ना। अब देखो मूलिकन सिंबल देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये समझा। देखो आपको मूलिकन सिंबल देखने के लिए फोकस करना है एक तो आइडेंटिटी पर, दूसरा फोकस करना है देखो प्रिंसिपल एक्सिस, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस Cn। नेक्स्ट फोकस करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री I, नेक्स्ट फोकस करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट फोकस करना है आपको देखो परपेंडिकुलर C टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये एब्सेंट हो तो आपको फोकस करना है सिग्मा V पर। देखो ये डबल टिक, ये सिंगल वे। इनके बेसिस पर हम किसी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मूलिकन सिंबल देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्या क्या देखना है, ध्यान देना। आइडेंटिटी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री Cn, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री Cn, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर C टू एक्सिस, हो गया ना। जैसे BF3 है, C3 3C2 परपेंडिकुलर C2 वो, और सिग्मा में। इनके बेसिस पर अपन मूलिकन सिंबल डिसाइड करते हैं। देखो जो पहला है यहाँ पर आइडेंटिटी, ये आपको डायमेंशन बताता है कि 1D होगा, 2D होगा, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो कैसे डिसाइड करना है वो देखना है। देखिए यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, आप देख लेना, बाद में बना लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ डायमेंशन हो गया। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना, ग्रुप एलिमेंट्स। और यहाँ लिख रहा हूँ मूलिकन सिंबल, मूलिकन सिंबल, मूलिकन सिंबल। अभी आप मत बनाना, बाद में बना लेना। आप देख लो पहले इसको। देखो डायमेंशन, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखो क्या लिखना है यहाँ पर, ग्रुप एलिमेंट। अब देखो ग्रुप एलिमेंट में किस किस पर फोकस करना है, एक तो है आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस Cn, Cn प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री I, और क्या है सिग्मा H, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा H। नेक्स्ट क्या है C2, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे यहाँ पर, है ना। देखो नेक्स्ट क्या है परपेंडिकुलर C2, ये समझ में आ गया ना, ये लिखा है इसका मतलब परपेंडिकुलर C2। और परपेंडिकुलर C2 एब्सेंट हो तो फिर क्या देखना है, सिग्मा V। तो देखो यहाँ पर और करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा V। सिग्मा V आप तभी देखना जब परपेंडिकुलर C2 एब्सेंट हो। इस पर देखो परपेंडिकुलर C2 पर डबल टिक लगा रहा हो ये, और इस पर सिंगल टिक ये, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर लिखेंगे अपन मूलिकन सिंबल, मूलिकन सिंबल। अब देखो कैसे डिसाइड करोगे आप, समझना। देखो आइडेंटिटी की वैल्यू, यहाँ पर आइडेंटिटी की जो वैल्यू है अगर 1 हो सकती है, ठीक है ना। अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो ये होगा 1D। कौन सा होगा, 1D डायमेंशन। कौन सा होगा इसका, 1 डायमेंशनल, 1D इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, 1D इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू क्या आती है। अगर आइडेंटिटी के साथ प्रिंसिपल एक्सिस 1 आता है या फिर -1 आता है, ये आपको देखना है। देखो इधर देख लो, समझना सभी। आइडेंटिटी की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ प्रिंसिपल एक्सिस 1 आता है
तो सिंबल होगा ए। आइडेंटिटी की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे -1 लिखा हुआ है, तो सिंबल होगा बी। सबसे पहले तो देखिए समझ में आए नहीं आए, आ गया समझ में सबके कि ए कब आएगा बी। अभी एग्जांपल भी लेंगे, ये समझ में आ गया। आइडेंटिटी की वैल्यू तो 1 है, आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होने पर सिंबल ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन 1 के साथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस 1 है तो सिंबल ए होगा, -1 है तो बी होगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, ये तो हो गया 1D। अब देखते हैं 2D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो 2D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में केवल आइडेंटिटी देखने, आइडेंटिटी की वैल्यू यदि 2 है तो ये होगा 2D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर सिंबल काम में आता है ई। क्या आता है सिंबल काम में? ई। और इसकी वैल्यू देखो 3D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आईडी की ई की वैल्यू 3 है, तो अगर 3D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर सिंबल आएगा टी। प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों केस में आपको नहीं देखनी, सिंबल यहाँ पर अगर ये है आइडेंटिटी की वैल्यू 2 है तो सिंबल ए होगा, और 3 है तो सिंबल टी होगा। ये समझ में आने है, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। अब अपन को फोकस करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री पर। ये काम हो गया अपना दोनों का। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के नीचे, सेंटर ऑफ सिमेट्री के नीचे यदि 1 लिखा हुआ है तो आपको सिंबल में जी लगाना है, जैसे ए जी, बी जी, ए जी, टी जी, मतलब जीरेड काम में लेना है। यहाँ पर जी से मतलब क्या हो गया? जीरेड। समझ में आ रहा है। और यदि मान लो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो आपको अनजीरेड मतलब यू काम में लेना है, तो यहाँ पर होगा ए यू, बी यू, ए यू, टी यू, और यू का मतलब क्या है? अनजीरेड। अनजीरेड मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। ये काम हो गया अपना किसका? ये काम हो गया अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री का, हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखना है आपको क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो नेक्स्ट अपन को फोकस करना है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। ध्यान देना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री के नीचे यहां पर 1 लिखा हुआ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, तो यहां पर आप सिंगल प्राइम काम में लोगे। सिंगल प्राइम जैसे यू, ए डैश, यहां पर देखो बी डैश, बी डैश, ई डैश, टी डैश, इस तरह से। ध्यान देना, सिंगल प्राइम मतलब सिंगल डैश, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपको सिंगल प्राइम काम में लेना है, सिंगल प्राइम, सिंगल प्राइम। अब देखो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के नीचे -1 लिखा हुआ है तो आप डबल प्राइम काम में लोगे। डबल प्राइम मतलब ये देखो ए डबल डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, टी डबल डैश, इस तरह से ये हो गया। ये समझ में आ गया सबको। अब देखो नेक्स्ट आपको देखना है क्या? ये अगर मान लो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, तो यहां पर आपको क्या है? देखो राइट सब स्क्रिप्ट पर 1 लगाना है। राइट सब स्क्रिप्ट पर कितना लगाओगे? 1। जैसे A1, B1, E1, T1, समझ में आ रहा है? देखो 1 8 राइट सब स्क्रिप्ट है ना, सब स्क्रिप्ट, राइट सब स्क्रिप्ट पर आपको क्या काम में लेना है? 1। अब देखो नेक्स्ट केस, यहां पर अगर मान लो -1 है इस केस में, तो राइट सब स्क्रिप्ट पर आपको 2 काम में लेना है। देखो 2 8 राइट सब स्क्रिप्ट, राइट सब स्क्रिप्ट, यहां पर 2, जैसे ये केस हो गया A2, B2, E2, T2। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मोलिकन सिंबल में क्या ध्यान रखना है? देखो आइडेंटिटी डायमेंशन को डिसाइड करेगी। आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है तो या तो सिंबल A होगा या B होगा। अब A कब होगा, B कब होगा, उसके लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस देखना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 है तो A होगा, -1 है तो B होगा। आइडेंटिटी की वैल्यू यदि 2 आती है तो 2 डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल E बनेगा। 3 आती है तो 3 डायमेंशनल है, सिंबल
टी बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ये काम हो गया। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप डिसाइड करोगे कि जी रेड है, जी आएगा या यू आएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या डिसाइड करोगे, जी आएगा या यू आएगा, ए जी बी जी, इस तरह से ए यू बी यू टी यू, इस तरह से। फिर अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से आप प्राइम डिसाइड करोगे कि सिंगल प्राइम आएगा वन डैश या फिर डबल प्राइम आएगा डबल डैश। समझ में आ रहा है। और परपेंडिकुलर सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आप राइट सब स्क्रिप्ट पर 1 लिखोगे या 2 लिखोगे, ये आएगा। ठीक है ना। अगर 1 है परपेंडिकुलर C2 के नीचे तो राइट सब स्क्रिप्ट पर आपको 1 लिखना है, और यदि -1 है तो 2 लिखना है। कोई डाउट है क्या तक? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना। अब देखो इसके बेसिस पर हम C2 पॉइंट जो C2V पॉइंट ग्रुप है उसके लिए मोलिक्यूलर सिंबल देखे। देखो C2V जो करेक्टर टेबल अपन ने बनाई है C2V पॉइंट ग्रुप के, देखो उसको बना रहा हूं मैं वहां पे। ये C2V पॉइंट ग्रुप इधर देख लो, लिख लेना बाद में ना। देखो C2V पॉइंट ग्रुप, इसमें क्या है E C2Z E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यही है ना। देखो कितनी क्लासेज है, 4 क्लासेज है ये। अब यहां पर देखो ये तो अपन ने देख ही लिया कैसे करना है, 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 हो गया। अब देखो यहां पर अपन को क्या लिखना है वो डिसाइड करें इसके बेसिस पर। देखो E की वैल्यू तो 1 ही है। अब E की वैल्यू 1 होगी तो ये तो फिक्स हो गया कि या तो सिंबल A आएगा या B आएगा। अब A होगा B होगा वो किससे डिसाइड करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं, A की एक्सिस है तो वही प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 लिखा है तो A लिखूंगा, और -1 लिखा है तो B लिखूंगा। देखिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पर A लिखूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 है तो यहाँ पर A लिखूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे -1 है तो B लिखूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे -1 है तो B लिखूंगा। ये समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्लेन। समझ में आ रहा है ना। आप जो मेन प्लेन है ना उसको चेक कर लो। देखो सबसे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं है, तो परपेंडिकुलर C2 देखो। परपेंडिकुलर C2 भी नहीं है, परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो क्या देखोगे, सिग्मा भी। जो मेन प्लेन है वो देखो, बाद में डिसाइड करना बताऊंगा आपको कैसे डिसाइड करना है। ठीक है ना। अभी आप ध्यान दो, देखो मेन प्लेन पर यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर, भाई वर्टिकल प्लेन ये तो ये सिग्मा भी तो है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 है तो वर्टिकल प्लेन पर यहाँ पर 1 है तो सिंगल प्राइम, और -1 है तो डबल प्राइम। 1 आ रहा है तो सिंगल प्राइम है, -1 आ रहा है डबल प्राइम, 1 आ रहा है सिंगल प्राइम, -1 आ रहा है डबल प्राइम। जो मेन प्लेन होता है वो अपन को कंसिडर करना है। आगे दोबारा बात करेंगे इसकी अपन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि C2V पॉइंट ग्रुप में मोलिक्यूलर सिंबल यहाँ पर A1 A2 B1 B2 कैसे बने। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब इसी तरह से अपन किसकी बात करेंगे, C3V पॉइंट ग्रुप की। चलो बनाओ C3V पॉइंट ग्रुप के लिए क्या बनता है। हो गया, कर ले के सबने करके देख लिया C3V पॉइंट ग्रुप में। चलो देखते हैं, इसको तो मिटा दो ना। देखो इधर देखो सभी, C3V पॉइंट ग्रुप। C3V पॉइंट ग्रुप की अपन को बात करनी है तो इसकी करेक्टर टेबल, और यहाँ पर देख 3 क्लास है, आइडेंटिटी 2C3 और 3 सिग्मा V, यही है ना। और यहाँ पर जो करेक्टर है वो 3 क्लास है, 3 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 1 1 1 1 2 और 1 1 -1 1 -1 0, यही है ना। अब ये तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं कैसे आया। ठीक है, अब देखो यहां पर देखना आइडेंटिटी 1 है 1 है, 1 पर या तो A बनेगा या B बनेगा। अब इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस
आइडेंटिटी 1 के साथ प्रिंसिपल एक्सिस 1 है तो सिंबल है, यहां पर भी 1 के साथ 1 है तो सिंबल है, हो गया। यहां पर 2 है तो यहां पर ए है, ये तो क्लियर हो क्या होगा। अब देखो इनका दोनों का काम खत्म हो गया। अब वर्टिकल प्लेन, भाई यहाँ पर आई सिग्मा एच तो है ही नहीं, वर्टिकल है, सी परपेंडिकुलर C2 भी नहीं तो वर्टिकल प्लेन ही देखोगे। अगर यहाँ पर 1 है तो राइट सब स्क्रिप्ट पर 1 लिखोगे, -1 है तो 2 लिखोगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आएगा, -1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ पर कुछ मत लिखो, छोड़ दो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सिंबल क्या है यहाँ पर, A1 A2 और A। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना। देखो और देखते हैं, जैसे अपन बात करें इस पॉइंट ग्रुप की, C1 पॉइंट ग्रुप ये ले लिया। देखिए इसकी करेक्टर टेबल बनाए थे ना अपन ने। देखिए C1 पॉइंट ग्रुप में तो केवल यही है आइडेंटिटी, जब इसकी करेक्टर टेबल बनाएंगे तो यही बनेगी। तो देखो यहाँ पर तो आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है तो A या B, ठीक है ना। लेकिन डिसाइड करने के लिए आगे कुछ नहीं है ना, नहीं है तो हमेशा A लिखोगे। आप क्या लिखोगे? A। ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? A को। अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो फिर आप ये लिखो। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो नेक्स्ट करेक्टर टेबल, जैसे CS पॉइंट ग्रुप की देख लेते हैं। CS पॉइंट ग्रुप, देखो CS पॉइंट ग्रुप, यहाँ पर 2 क्लास है, आइडेंटिटी और सिग्मा। देखो एक ही प्लेन है ना, मतलब प्लेन सिंगल प्लेन है तो उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो ये नहीं, तो एक ही प्लेन है ना तो उसको हमेशा कौन सा मानोगे आप? मेन प्लेन। प्रायोरिटी क्या होती है? सिग्मा H, सिग्मा D, सिग्मा V बता रखा है ना, तो उसको हमेशा मेन प्लेन कंसिडर करोगे क्योंकि एक ही है। जैसे एक्सिस अगर एक ही है तो हमेशा प्रिंसिपल ही होगी, ऐसे प्लेन में है, ठीक है ना। अब इसके करेक्टर टेबल अपन बनाइए। तो देखो इसके बना रखी है अपन ने 1 1, यहाँ पर क्या आएगा? 1 -1, यही है। अब इधर देखो सभी, देखो यहाँ पर देखो A की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस है नहीं है, तो उस कंडीशन में तो देखो इसका तो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा ना। केवल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है तो 1 पर या तो A लिखते या B लिखते, A होगा B होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से डिसाइड करते। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो केवल A, क्योंकि मेन यही लेना है, बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पर भी A आएगा। अब देखो ये प्लेन का केस हो गया, प्लेन के नीचे 1 है तो सिंगल प्राइम, -1 है तो डबल प्राइम, तो ये A डैश ये A डबल डैश। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जैसे CI पॉइंट ग्रुप देखते हैं। CI पॉइंट ग्रुप, इसकी करेक्टर टेबल देखिए, यहाँ पर CI पॉइंट ग्रुप करेक्टर टेबल, आइडेंटिटी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए इसकी करेक्टर टेबल ये हो गई भाई, ठीक है ना। 1 1 1 -1 बना रखी है ना। अब इसके लिए देखना है इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मोलिकन सिंबल। तो देखो यहाँ पर 1 है, प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं तो फिक्स हो गया, A आएगा। देखो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के नीचे 1 है तो जीरेड, -1 है तो अनजीरेड। तो यहाँ पर 1 है तो जीरेड, यहाँ पर -1 है तो अनजीरेड। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो नेक्स्ट केस C2 पॉइंट ग्रुप ले ले। C2 पॉइंट ग्रुप, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी और C2 ये होगा, इसके लिए करेक्टर टेबल। तो देखो यहाँ पर 1 1 1 -1 यही है या नहीं है? अब इसके लिए देखना है आपको, देखो ध्यान देना, आइडेंटिटी 1 है, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें तो है ना, तो देखो आइडेंटिटी 1 के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 है तो A 1 होगा भाई दोनों, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे -1 है तो फिर B होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ पर भाई अपन को पता है आइडेंटिटी 1 आता है तो A आता है या B आता है। अब 1 के साथ, आइडेंटिटी 1 के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 है तो A आएगा, -1 है तो B आएगा, आगे और कुछ है ही नहीं ना। यह हो गया मोलिकन सिंबल मेरे हिसाब से। अब आपको देखो क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है तो प्रॉब्लम शीट सॉल्व करेंगे तो सारे देखेंगे अपन, है ना। आप घर पे करके भी देख लेना, आपको तरीका आ गया होगा कि मोलिकन सिंबल आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो एग्जाम के अंदर जब आते हैं ना क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन का तरीका सीधा ये होता है कि जैसे मान लो ये आपको दे दी करेक्टर टेबल, करेक्टर टेबल खुद देगा, लेकिन क्या करेगा, ये लिख रखा है बेटा सबने लिख रखा है ना, वो क्या करेगा कि यहां से मिस कर दिया पूरी टर्म A2 1 1 -1, ये पूरी कर दी मिस,
ठीक है ना। अब डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा बताइए यहाँ पर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सा आएगा, नीचे 4 ऑप्शन बनाकर दे दिया, जिनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको विद सिंबल A2 1 1 -1, एक ही मिल जाएगा, बाकी 3 और अदर डाल देगा ऑप्शन। तो ये तो आपको डिसाइड करे, ये तो आपको कहाँ से डिसाइड करना है, जो अपन ने रूल से पढ़े हैं। और ये कहाँ से डिसाइड करेगा, ये आपको कहाँ से डिसाइड करना है, जो मुल्लिकन सिंबल पढ़ रहे अपन, है ना। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, आपको पर्टिकुलर यू भी दे दिया जाता है कि किसी पॉइंट ग्रुप के करेक्टर टेबल में करेक्टर्स ये है, इस तरह से यू दे दिया, मान लो डायरेक्ट इस तरह से A2 C3 3 सिग्मा वे, और नीचे लिख दिया यहाँ पर 1 1 -1, बताइए मुल्लिकन सिंबल कौन सा होगा। तो अपन को पता है 4 ऑप्शन जो देगा उनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा A2। ये भी हो सकता है, समझ रहे, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, समझ में आ रहा है यू कि देखो एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A2 है, बताइए इसके लिए कौन से करेक्टर सही होंगे। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये डाल देगा आपको एज इट इज, बाकी 3 ऑप्शन अलग कर देंगे। तो इससे आप जब इससे ये डिसाइड कर सकते हो, तो इससे ये डिसाइड नहीं होगा क्या, बाकी भाई 3 ऑप्शन में क्या करेगा वो यहाँ पर चेंज कर देगा कुछ भी, जैसे एक में यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, एक में लिख दिया सपोज, ये तो ए ऑप्शन हो गया, एक ये बी हो गया, एक में इनके नीचे लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, एक और ऑप्शन बना दिया सी हो गया, एक डी ऑप्शन में लिख दिया 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, इस तरह से कर दिया। क्या आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस इसके लिए कौन सा होगा, चल जाएगा ना। मेरे हिसाब से आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनेंगे, है ना, शीट के अंदर दे रखे हैं। कोई डाउट है क्या, नहीं ना, कर सकते हो ना मुल्लिकन सिंबल डिसाइड, ठीक है ना। अब देख करेक्टर टेबल के 2 पार्ट और बचे अपने पास, कौन से, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में तो क्या आएगा, लीनियर कोऑर्डिनेट्स और रोटेशन, और फोर्थ के अंदर क्या आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर डबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। वो कैसे आएंगे और करेक्टर टेबल्स के क्या एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, वो सब कल करेंगे अपन, ठीक है ना।